उत्तरी पश्चिमी दिल्ली बुद्ध विहार में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा का प्रथम सम्मान सम्मेलन परशुराम धर्मशाला में 19 दिसंबर को हुआ संपन्न। देखिए ब्राह्मण कुल संदेश की ये खास रिपोर्ट। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपके इस उत्तरी पश्चिमी जिला दिल्ली में हमारी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का प्रथम समय प्रोग्राम होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है कि आप सब लोग आए हैं अपना कीमती समय निकाल करके। तो सबसे पहले हम अपने मंच सज्जा करते हैं। मैं स्वागत करता हूं पंडित देवदत्त शर्मा जी, जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज की सभा के अध्यक्ष का कार्यभार वो संभालेंगे। मंच पर आए। उत्तरी पश्चिमी जिला के जो अध्यक्ष हैं पंडित वीरेंद्र शर्मा जी, उनकी तबीयत खराब थी, वो अनुपस्थित हैं। पंडित आचार्य विशन कौशिक जी, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत है जी, स्वागत। पंडित ब्रजमोहन शर्मा जी, हाँ, पंडित ब्रजमोहन शर्मा जी जो कार्यालय मंत्री हैं, मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। पंडित हरिओम शर्मा जी, जो राष्ट्रीय अनुशासन अधिकारी हैं, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित राधेश्याम कौशिक जी, दिल्ली प्रदेश महामंत्री, मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आइए। दयाल शर्मा जी समाज सेवी हैं, अपना मंच पर आकर स्थान ग्रहण। ब्रह्म प्रकाश जी आए और स्थान ग्रहण करें। बैठे हैं या मंच के सामने बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं या मंच के सामने बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम दीप प्रज्वलन करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रुबुद्ध विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योतिर्ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तमे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। एक से दो कोई बात पंडित जी लगाएंगे। वर्णानाम वर्षाणाम रसानाम छंदसामपि मंगलनाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। जब हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो विद्या की देवी सरस्वती और गजानन भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि वो ही हमारे कल्याण करते हैं। एक पे लगा दो, पूरी पे आ जाए। चलो आप सभी की तरफ से दीप प्रज्वलन का कार्य पूरा हुआ। थोड़ा पीछे
पंडित संजीव शर्मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्ष जी जो दिल्ली प्रदेश के हैं और आज की सभा के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत। पंडित गोपाल शर्मा, पंडित शिवदत्त कौशिक, माला से स्वागत करें। हम भी कर दे कौशिक का, कौशिक से क्या पंडित बढ़िया, मेरे पास और एक काम मेरे पास और एक काम मेरे पास। पंडित अशोक शर्मा, पंडित भगवत स्वरूप शर्मा जी का स्वागत माला के द्वारा। और इनके प्रयास से ही ये कार्यक्रम हो रहा है। उन्होंने बहुत प्रयास किया है। कल इनकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम में व्यस्त हैं। इनकी व्यस्तता देखते ही बनती है। पंडित डॉक्टर जगराम जी मिश्रा पटका और माला से। लो लो बहुत बहुत स्वागत। स्वागत का क्रम पूरा हुआ और आप सभी जितने महानुभाव आए हुए हैं उन सब का हार्दिक स्वागत है। आप सभी विशेष हैं क्योंकि आपकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत के विषय में हम बता दें, हमारी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा स्थापित 1939, जिसका पूरा नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित की गई थी। आप सब जो जितने भी ब्राह्मण लोग आए हुए हैं उनका सभी का पटका से स्वागत है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, अपने समय निकाला है, उनका भी स्वागत है। और जो नहीं आए हैं उनका भी स्वागत है क्योंकि उन्होंने अपने आप को ज्यादा महत्व दिया है हमारी वजह से, ब्राह्मण सभा के संगठन की वजह। 61 में आकर के अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा इसका नाम पड़ा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनकी माता का नाम बीना शर्मा था और उनके पिताजी का नाम ब्रजनाथ चतुर्वेदी था। उनका जन्म 1861 25 दिसंबर को इलाहाबाद क्षेत्र के मालवा में जन्म हुआ था। वो एक अच्छे जर्नलिस्ट थे, लॉयर थे, टीचर थे, समाज सेवी थे। हमारे प्रदेश के जो अधिकारी हैं अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के और हमारे बुद्ध बिहार ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारी और जो कि हमारे एक शरीर होता है और शरीर में सारे अंग काम करते हैं तभी शरीर की इसकी शोभा बढ़ती है। उसमें हमारी बुद्ध बिहार की ब्राह्मण सभा के 2 कान हैं, एक नाक है और उनके बिना चेहरे की शोभा नहीं होती है। शंभू दयाल जी की समझ लो एक नाक है और हमारे धर्म प्रकाश जी और डॉक्टर अश्विनी जी नहीं आए हैं और कान हैं। पूरे ब्राह्मण समाज को यहाँ पर पंडित शंभू दयाल जी के पिताजी के बारे में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने सबसे पहले वो रथ यात्रा निकाली थी पूरे भारतवर्ष के ब्राह्मणों को एकत्र करने के लिए, जिस कार्य की आज जरूरत है। और हमने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के हालातों को और उनकी परिस्थितियों को और
जो कार्यक्रम उन्होंने किए उन सबसे जो प्रेरणा पाई उसको देख कर के पंडित मदन लाल जी दूसरे नंबर पर उनके बाद में आए और उन्होंने ये कार्य किया और उसी को लेकर के आज मैं अपने लिए लगा रहा हूँ। मेरे को कोई काम नहीं करना है, केवल समाज सेवा करना है। तो मैं इन ब्राह्मणों को एकजुट और संस्थाएं बनती हैं मगर काम कोई नहीं करता, केवल हम माला और उसी तक सीमित रह जाते हैं। मगर मैंने अपना विचार बनाया है कि यहाँ पर जितने भी बैठे हुए सत्पुरुष हैं, यहाँ पर मेरे को पंडित जगपाल डॉक्टर साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई तो मेरे में ये एक धारणा आई कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि प्रेरणा जहाँ से मिलती है और दो आदमी एक और एक मिलकर के 11 का काम करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से कुछ जो हमारे नवयुवक हैं, जो आने वाला समय है, उसको हम किस विधि से और हम जो है उसको ब्राह्मण समाज को जागृत करेंगे, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। क्यों कि हर क्षेत्र में हर राजनीतिक पार्टी ब्राह्मण दिशा निर्देश करने वाला है। सृष्टि जब से बनी है सारे कार्यक्रम केवल ब्राह्मण के जरिए ही ये सृष्टि जिंदा है और चल रही है। इसको समझाने की कोशिश करनी है। हर आदमी बंटवारा कर रहा है, जाति में कर रहा है, समाज में कर रहा है, पार्टियों के नाम पर कर रहा है। हमारा एक ही बात रही है, वसुधैव कुटुम्बकम, ब्राह्मण के ही ये शब्द हैं और किसी भी दूसरे समाज के आज तक मैंने कहीं ये शब्द नहीं सुने हैं। ब्राह्मण जब पैदा होता है तभी से उसका हाथ कल्याण के लिए भगवान की तरह होता है। ब्राह्मण और ब्रह्मा, उसके बाद में केवल एक ब्राह्मण है जो सबके कल्याण की कामना करता है। और वो जागृति हमने अपने आप को इस समाज को दिखानी है, जिससे कि ये समाज जो दिग्भ्रमित हो रहा है पश्चिमी सभ्यता से, उसको हम काम कर सकें। देखिए, हम धन की आवश्यकता नहीं है इसमें, केवल आपके मन और तन थोड़े से समय को निकालने के लिए। अगर हम में जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों को समझाएं अपनी जीवन शैली को, हमें कोई लालच नहीं करना है, इन चीज़ों पर विचार करना है। थोड़ा महीने में एक दिन हम अपने अपने एरियो में इस कार्य को करेंगे, प्लान बनाएंगे। मैं समझता हूँ कि मेरे को सभी लोग आप सहयोग देंगे तो शायद मैं कुछ कर सकूँ। इस जीवन में आकर के कुछ नहीं मिला मेरे को, तो यही मिला है कि अगर जितनी मैंने भलाई की है तो मेरे को हर जगह पर भलाई मिलती है और भलाई इंसान मिलते हैं। मेरे सामने समस्या थी जगह की, परंतु यहाँ मैं मिला, डॉक्टर साहब से मेरी समस्या हल हो गई और आज आप सब लोगों को मुझे खुशी है कि मैं आप सबको इकट्ठा कर सका और आपके दर्शन कर सका। आगे बहुत वक्त हैं वो बोलेंगे। धन्यवाद इन शब्दों के साथ में। जो मेरी गलती हो तो क्षमा करें और जिनको हमने ये सम्मान पत्र देने हैं एक बार उनके लिए और हम आवाज़ लगा करके और उसके बाद में हम जो शब्द सुनेंगे लोगों को वो आपके लिए हम प्रेषित करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जो दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपने विचार रखें। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा उत्तर पश्चिमी जिला, पहले तो मैं इसको पूरे जिले की कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद समय आया है कि उन्होंने अपने जिले में कार्यक्रम रखा है। काफ़ी दिनों से प्रयास था, अध्यक्ष जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शायद इसलिए समस्याएं कुछ आई थी। तो बहुत बहुत आभार कि आपने अपने जिले में हमें बुलाया और ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने में आपकी विशेष भूमिका इस जिले में है। बंधुओं, समय का तकाजा है कि हमें मजबूरी में एक होना ही पड़ेगा। कई बार हम
आपसी विवाद में फंस जाते हैं, हमें उनको दूर करना पड़ेगा और हमें सबको संगठित होकर एक होकर रहना पड़ेगा। अन्यथा समय के परिवर्तन के साथ साथ आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, कोई भी संस्था सबसे पहले अगर टारगेट कर रही है तो ब्राह्मणों को कर रही है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास मस्तिष्क है और वे लोग नहीं चाहते कि हमारा मस्तिष्क जो है इसका प्रयोग हो। तो इसलिए हमें सतर्क रहना हो, एकजुट कर रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर पश्चिमी कार्यकारिणी का, बार बार आभार कि आपने जो है जिले में गठन किया है। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद महामंत्री जी का। अब मैं आग्रह करूंगा अपने राष्ट्रीय अनुशासन अधिकारी पंडित हरिओम शर्मा जी से कि वो अपने 2 शब्द रख के अपनी सभा के विषय में जानकारी दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के सभागार में दिल्ली, ये पश्चिम जिला है, इसके समस्त कार्यकारिणी के सदस्य इनको आदर सौंपे जाएंगे और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य ब्राह्मण बंधु सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, जैसा अभी भगवत स्वरूप शर्मा जी ने बोला कि उन्होंने सेवा करने के लिए आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये संकल्प लिया है और प्रदेश की कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अगर वो जब भी कोई सहयोग चाहेंगे उन्हें भरपूर सहयोग मिलेगा। ब्राह्मणों के किसी काम के लिए, ब्राह्मणों की किसी परेशानी के लिए, ब्राह्मणों के किसी दुख दर्द को बांटने के लिए अगर हम लोगों को कभी भी याद करेंगे तो हम तुरंत आपके साथ यहाँ खड़े नजर आएंगे। ये मेरा प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोनों तरफ से मैं इस बात को कह रहा हूँ। भगवत जी को हम पूरा सहयोग करेंगे और जब भी हमें याद करेंगे हम लोग यहाँ नजर आएंगे। ब्राह्मणों को ये बात बिल्कुल सही है, जैसा राधेश्याम जी ने कहा कि एक होना पड़ेगा। आज सारी पार्टियां, चुनाव का माहौल है, उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है, पंजाब में चुनाव का माहौल है, सारी पार्टियां ब्राह्मणों की तरफ देख रही हैं। क्यों देख रही हैं? लेकिन देख तो रही है वो, पर जीतने के बाद कोई ब्राह्मणों का कोई ध्यान नहीं रखता, चाहे कोई भी पार्टी हो। हर पार्टी अपना मतलब सीधा करती है और उसके बाद अपना शासन करती है, लेकिन ब्राह्मणों के बारे में कभी नहीं सोचती। आज वो मौका है कि हम अपनी बात मनवा सकते हैं। हम अपनी बात तब मनवा सकते हैं जब हम स्वयं इकट्ठे हो जाएंगे। और इकट्ठे कैसे होंगे? इकट्ठे होंगे हम लोग एक दूसरे के दुख दर्द को बांटेंगे। हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे जान पहचान में अगर कोई ब्राह्मण ऐसा है जिसे आपके सहयोग की जरूरत है, जिसे ब्राह्मण सभा के सहयोग की जरूरत है, तो हम उसका सबसे पहले सहयोग करें। जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता है और हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, लेकिन ये शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। हम सभी लोग अपने आप से शुरुआत करें तो हम ब्राह्मणों की मदद कर सकते हैं। पंडित संजीव शर्मा जो उत्तरी पश्चिमी जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, आइए। यहाँ पे अपना समय निकाल के आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच सभी ब्राह्मण सभा के विद्वजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर एक बात जो हरिओम जी ने कही है उसी का आगे बात को बढ़ाता हूँ कि यूपी में चुनाव होने वाले हैं। आपको ये बात याद होगी कि स्वतंत्रता से ब्राह्मणों का यूपी में वर्चस्व रहा है। 6 मुख्यमंत्री पंडित वल्लभ भाई पटेल से लेके और वल्लभ भाई पंत से लेके एनडी तिवारी तक 6 मुख्यमंत्री हमेशा यूपी में रहे। और आज के समय में 1989 से लेके आज 3 दशक होने जा रहे हैं। 3 दशक कोई भी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण समाज से हो मुख्यमंत्री के लिए नहीं आ पाया है। ये बहुत ही दुख का विषय है। मैं चाहता था कि यूपी में तो कम से कम ब्राह्मणों का वर्चस्व जो स्वतंत्रता से बना हुआ है वह हमेशा बनना चाहिए, बना रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसका मेन कारण क्या हो सकता है, इस पे यह एक चिंतन का विषय है। आज ब्राह्मण, आज के परिवेश में भारत में ब्राह्मणों का क्या स्थान है,
क्या उसका परिवेश है, उसको लेके भी एक चिंता का विषय है। आज का युवा ब्राह्मण जो है, युवा ब्राह्मण वह इस वक्त बहुत ही अच्छी परिस्थिति में नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे कि ऊंचे ऊंचे पदों पर, सरकारी पदों पर ब्राह्मण नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी, उसका जो मेन कारण है आरक्षण है, मैं उससे सहमत हूँ, परंतु ब्राह्मण अपने दृढ़ निश्चय के लिए जाना जाता है। दृढ़ निश्चय, मैं कहता हूँ कि आजकल मांगने से कुछ नहीं मिलता है, सब छीनना पड़ता है, छीनना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मणों को चाहिए अपने अधिकारों के लिए आगे आए। जिस तरह बाकी समुदाय के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे ब्राह्मण समाज के जो युवा हैं वो आज जो कोरियर वाले का काम कर रहे हैं या आरओ का काम कर रहे हैं, इस तरह से मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो युवा हैं, ब्राह्मण हैं, वो सरकारी ऊंची पदों पर आए और अग्रसर हों, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा परिजाति है जो पूरे देश, पूरे विश्व का विश्व गुरु बनने का अगर संकल्प लेते हैं तो ब्राह्मणों को इसके लिए अग्रसर होना पड़ेगा। मैं आप सभी बंधुओं, विप्र बंधुओं से बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर करें जो हमें आगे चल के ब्राह्मणों को विजय गौरव प्रदान करे। धन्यवाद। आपका स्वागत है, मंच की तरफ आए। यहाँ उपस्थित पदाधिकारी और जितने भी हमारे बंधु हैं, सबको मेरा नमस्कार। पहली बात तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मुझे यहाँ तक लेकर आया। आपने जो सम्मान दिया उसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं ये जो है आपका विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने मतलब मन से और पूरा का पूरा सहयोग करूँगा, जो भी मुझसे बन पड़ेगा। यहाँ पर हम सब जब इकट्ठे होते हैं तो ये कहलाता है एक सहयोग, और जब हम सब इकट्ठे बिल्कुल रहते हैं तो कहलाती है प्रगति। और जब हम सब मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं तब हम किसी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो मैं ये सभी कहूँगी कि धीरे धीरे सभी अपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और निराश ना हो। एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। जैसे कि एक संघर्षशील चिड़िया देखिएगा कि तिनका ला करके धीरे धीरे करके कठिन परिश्रम से एक घोंसला तैयार करती है, खूबसूरत, लेकिन वो कभी भी नहीं थकती, कितनी भी उसकी मुश्किलें आए लेकिन वो तैयार करती है अपने घोंसला। उसी तरह से हम एक छोटे छोटे प्रयास के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप सब साथ आएँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितनी भी अपने कुटुंब में जो नारी शक्ति है मैं उनको अपने साथ मिला रही हूँ। कोशिश मेरी यही है सारी, और जिनमें कई प्रशस्ति पत्र प्राप्त भी कर चुकी हैं, जिनमें कल प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया है उन्होंने माधुरी जी ने, आज विमला जी आगे आई हैं जिनकी मैं काफ़ी बात 2-3 दिन से कही थी, उन्होंने मेंबर्स भी बनाए हैं और वो आगे आ रहे हैं। और ऐसे मेरा प्रयास रहेगा कि आप सबका भी सहयोग मुझे मिलता है। आदरणीय बंधुओं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। वो चमन सीमा है जिसमें पंछी न हो, वो गगन सुना है जिसमें पंछी न हो, वो चमन सुना है जिसमें माली न हो, और वो महफिल या हमारा संगठन सुना है जिसमें लोगों की ताली न हो। तो इसलिए आप तालियों की गड़गड़ाहट इस महफिल में दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, पंडित जगराम भारद्वाज जी आए और अपने 2 शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। जय भगवान परशुराम जी की। मंच पर विराजित अध्यक्ष जी, कार्यकारिणी के सदस्य व सभी मेरे मित्र जो भी इस कार्यक्रम में अपना ताश खेलने का समय छोड़ करके, अपने सुखों को छोड़ करके हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, हरिओम जी ने बहुत सारे अनुभवी लोगों ने बहुत अच्छी बातें शुरुआत करी है, लेकिन एक सूत्र है, ब्राह्मण का हर जगह सम्मान करे,
ना निंदा करे, ना निंदा सुने। ब्राह्मण ब्राह्मण का सम्मान करे, ब्राह्मण ब्राह्मण की निंदा नहीं करे और ब्राह्मण की निंदा ना सुने। दूसरे, ब्राह्मण ने अब तक ऐसे हाथ किया है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, ये यूं हाथ करने के बजाय अब यूं करना सीख लो। जब तक आप यूं करना नहीं सीखेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये भंडारा खाने की प्रथाएं बंद करो, भंडारा खिलाने की प्रथा शुरू करो। जब देना शुरू करेंगे तभी आपकी आवाज बुलंद होगी। हरिओम जी ने कहा और अन्य साथियों ने कहा कि राजनीति के अंदर ये सत्य है कि राजनीति में हर बड़े नेता के पीछे ब्राह्मण खड़ा है, चाहे मायावती के पीछे हो, चाहे और अन्य पार्टियों के पीछे खड़े हों, चला तो ब्राह्मण ही रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि वहां पहुंचने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मण को ब्राह्मण तत्व को उसमें जागृत करना ही पड़ेगा। ब्राह्मण उसके अंदर मर गया, वो अहंकारी हो गया। जरा सी किसी के मारा डाल दो तो पड़ोसी जो साथ आया है उसको वो भूल जाता है, जबकि स्वागत तो उसका भी होना चाहिए। वो मुआना से ही खुश हो जाएगा और वो आपका ऋणी है, वो आपके साथ रहेगा। हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं, मेरे से बड़ी उम्र के हैं और बड़े कर्मठ और भाग दौड़ करते रहते हैं। इनके पास कोई व्हीकल भी नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए पूरा श्रम कर रहे हैं। मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, चर्चाएं तो बहुत होंगी, समय समय पे होंगी, लेकिन एक बार तो जरूर कर लीजिएगा, ब्राह्मणों के अंदर कहीं किसी का वाद विवाद पारिवारिक हो, एक टीम अलग बनाइए जो उस विवाद को सुलझाने के लिए तुरंत पहुंचे और हम काले कोट वालों से बच जाएं। ये जरूरी है। हम इन कामों में हिस्सेदारी नहीं लेते, लेकिन ये मुझे अनुभव है, मेरे पास फाइलें पड़ी हुई हैं, मैं तो किसी संस्था का वो नहीं हूँ, लेकिन न्यूट्रल रह के जब आप पक्ष नहीं रहेंगे, ना कन्या पक्ष ना वर पक्ष, तो आपकी बात सुनी जाएगी। अक्सर हमें यही होता है, जब लड़की हमारे पास शिकायत लेकर आती है तो हम कन्या की बात से प्रभावित होकर अपनी विचारधारा बढ़ा लेते हैं। वो गलत है, वो गलत है। कोशिश करिए अपने अनुभवों से, जिसमें परिवार को मामलों को सुलटाने में महिलाओं का भी सहयोग होगा, आप विद्वानों का भी होगा, तो शाम को संयम हो। नवयुवकों का काम नहीं है ये, उन्हें तो बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता है। घर तो शांति और सहनशीलता से बनेगा भाई। मेरी आपसे बहुत बहुत शुभकामनाएं कि ये संगठन आपका और बढ़े और फले फूले। लेकिन ये सूत्र है कि ब्राह्मण ना किसी की निंदा करे, ना निंदा सुने, चाहे वो कहीं हो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पढ़िएगा। पढ़िए ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। रिजल्ट शुड बी ओरिएंटेड। यही नहीं है कि हम माला डलवाएं, चले जाएं और भूल जाएं। जो भी हम कार्य करते हैं वो रचनात्मक होना चाहिए, उसका रिजल्ट आना चाहिए, केवल बातों तक सीमित ना रह जाए। मैं आग्रह करता हूँ आचार्य पंडित विष्णु कौशिक जी से, इनके बारे में जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम हैं। हमें अपनी विचारों से अनुग्रहित करें और हमारा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का मार्गदर्शन करें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। बोले भगवान परशुराम की जय। परम आदरणीय आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवदत्त शर्मा जी, उनके साथ ही राष्ट्रीय सचिव अनुशासन के रूप में काम देख रहे भाई हरिओम शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री भाई ब्रजमोहन शर्मा जी, दिल्ली के महामंत्री पंडित राधेश्याम कौशिक जी,
उन्हीं के साथ ही दिल्ली के प्रचार का काम देख रहे भाई अशोक शर्मा जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस कुमार जी और यहाँ की सभा के उत्तर पूर्वी जिले के महामंत्री के रूप में भगवत मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम और सम्मानित सभी ब्राह्मण बंधु, माता और बहन। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की जब बात होती है तो ये यात्रा काफी लंबी है। जैसा डॉक्टर साहब ने प्रकाश डाला, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने हिंदू समाज को संगठित करने के लिए कितने संकल्प लाए उसके बारे में चर्चा न करके मैं ये कहूँगा कि अपने जीवन के अंतिम समय तक आते आते, क्योंकि 1945 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने ये पाया कि जब तक ब्राह्मण संगठित और संस्कारित नहीं होगा तब तक हिंदू समाज को संगठित नहीं किया जा सकता। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके उन्हें सोचा कि ब्राह्मण संगठित कैसे होगा। तो ये देखा गया कि गौड़ गौड़ों में शादी करते हैं, स्नाट स्नाटों में करते हैं, कानकुब कानकुब जो करते हैं, सासों सासों में करते हैं। अगर रोटी बेटी का संबंध आपस में स्थापित होगा तो ब्राह्मण बड़ी तेजी से संगठित होगा। और इसी उद्देश्य के लिए लेकर के उन्होंने 1936 में एक बैठक ब्रास में बुलाई, जो उसमें देश के 100 प्रतिष्ठित ब्राह्मण उपस्थित हुए, जिसकी हमारे पास मिनट्स है और उन ब्राह्मणों की कॉपी भी है। उसी को आगे बढ़ते हुए 1941 में संस्था आई। तो तब से लेकर के आज तक हमारा एक ही उद्देश्य रहा कि ब्राह्मण के काम आए, ब्राह्मण का सहयोग करे, चाहे किसी भी स्तर पर हो। हमें एक बात सोचे तो सही कि ये ब्राह्मण हमारे पास आया है, इसका क्या काम है, हम इसकी क्या कर सकते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं। पहले इतना विचार करना है तो मैं समझता हूँ ब्राह्मण संगठन के कार्य अपने आप होते जाएंगे। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी। भाइयों, एक बात, जब मैं बुद्ध विहार में आज आया हूँ पहली बार, तो बुद्ध विहार में चले गए भाई बैठे थे यहाँ पे, तो मदन लाल शर्मा जी का नाम जुड़ता है। मदन लाल शर्मा जी इस संस्था के शायद हमसे महेंद्र शर्मा जी, उससे पहले मांगेराम, उससे पहले मदन लाल शर्मा जी यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के। तब इसको हम अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा कहते थे, तो वो इसके अध्यक्ष होते थे। तो मदन लाल शर्मा जी ने उस जमाने में ताल कटोरा स्टेडियम को पूरा भरा था। हम नहीं थे संस्था से जुड़, लेकिन हमने सुना। भाइयों, विगत दिनों में मेरे पास में एक सज्जन का फोन आया, साहब फलाने सिंह ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने नाम कर दिया और मदन लाल को भी पीछे कर दिया और हमने ताल कटोरा स्टेडियम भर दिया है। आपको सबको पता होगा ताल कटोरा स्टेडियम हमने इतनी गैदरिंग कर दी। मैंने कहा, पंडित जी, आज ब्राह्मण सभाएं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में है। आज के जमाने में ताल कटोरा नहीं, आप जवाहरलाल स्टेडियम को भरने की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन मदन लाल शर्मा जी का वो जमाना था जब ब्राह्मण संस्थाएं कहीं नहीं होती थी। उन्होंने कितनी मेहनत की इस पावन भूमि में। हम खड़े, भाई से मेरी एक्स MLA है, मेरी कई बार बातचीत हुई है, उनसे मुलाकात आज हुई लेकिन बातचीत नहीं हो पाई। तो ऐसे महापुरुषों की ये धरती थी बुद्ध विहार, और मेरी बड़ी इच्छा थी। तो इसके लिए मैं भगवत स्वरूप मिश्रा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उसने जमीन के मुझे दर्शन कराए और मैं यहाँ तक पहुँचा। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने इस ओर कदम उठाया और हमने जितना करा, जैसी भी हमने कोशिश करते हैं। असम की सरकार ने ये मान लिया कि वो 15,000 रुपये प्रत्येक मंदिर को मासिक रूप से वो देंगे, जिसमें 3 पुजारी हैं। उसके साथ हमने ये बात रखी, ये पीछे बात कर रहे थे डॉक्टर एस कुमार जी, कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। हमारी सभी प्रदेशों की सरकार से ये मांग है और हम इसमें सफल भी हुए हैं। हमें दक्षिण भारत में, चाहे वो तेलंगाना है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरल में भी हो चुका है, सब जगह ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन हो चुका है। लेकिन हमने यहाँ कहा है उत्तर भारत में भी, आप वहां से हम नया नहीं मांगे, जैसा उन लोगों ने किया है वैसा ही आप यहाँ कर लीजिए। तो यहाँ पर पंजाब की सरकार ने ब्राह्मण भलाई बोर्ड के नाम से गठन किया। और भी सरकारों से अब तक हम 15 मुख्यमंत्रियों को इस बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कार्य बहुत कठिन है। लेकिन कठिन कार्य होगा जरूर। लेकिन अभी हिमाचल की सरकार ने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड ने करके उसको सवर्ण कल्याण बोर्ड के नाम से गठित किया गया है। तो हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मिल रहे हैं। हमारा एक उद्देश्य है कि जो निर्बल है
जिसका कोई आजीविका का स्रोत नहीं है, हम उसका कैसा सहयोग करें। हम सरकारों पर निर्भर न होकर के हम जो है अपने आप भी उसका सहयोग कैसे कर सकते हैं, हमें ये देखना है। अभी हम एक नई वेबसाइट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें जितने भी हमारे उद्योगपति हैं हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। आपको जो बच्चा चाहिए, आपको जिस योग्यता का चाहिए, आप हमारे पास दिखाएं और हमारे पास जिन बच्चों की सूची है आप उनमें से छांटें। हम नहीं करें आप ये कार्य हम समझते हैं 15 जनवरी को हम शुरू करेंगे। 15-16 जनवरी से कार्य शुरू हो जाएगा और इसमें कार्य चल रहा है। हमारा एक उद्देश्य है, हमें किस तरह से अपने समाज का आगे लेके जाना है, अपने निर्मल असहाय साथियों को हमें साथ देना है। हम ब्राह्मणवादी हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन हम पूरे समाज को साथ देकर चलना चाहते हैं। हम सभी हिंदू समाज में आपसी एकता, प्यार, मोहब्बत का जोड़ करके एक माला के सूत्र में पिरो करके हम साथ देकर चलना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के हमने जो आरक्षण व्यवस्था है, जो जातिगत आरक्षण व्यवस्था है, हमने उसको विरोध किया है। हमने कहा है अब आरक्षण व्यवस्था आपको लागू करनी है तो आर्थिक आधार पर लागू करें। जो गरीब हैं उनको ये व्यवस्था का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे किसी जाति में जो गरीब है वो मिले। हमने 3 साल पहले वृंदावन में एक कार्यक्रम किया जिसमें 80-90 लोग इकट्ठे हुए थे और उससे डर करके सरकार ने 10% सवर्णों को आरक्षण दिया था। सरकार ने देखा है संगठन में शक्ति है तो 10% दिया, लेकिन हम 10% हम खुश नहीं है। हम कहते हैं सारी व्यवस्था को आप आर्थिक आधार पर कर दीजिए जिसमें सभी समाज का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हम इस भावना को लेकर के चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंडित आचार्य विष्णु कौशिक जी का। मैं ऐसा समझता हूँ और सच भी है, इसे कोई काट भी नहीं सकता। एक तरफ हम पूरे भारतवर्ष की सभा को रख लें और एक तरफ इनके कार्य को रख लें तो शायद इनके कार्य का जो परिणाम है वो भारी पड़ता है। जितना ये कार्य करते हैं, आज तक सभा से कोई 1 रुपया नहीं लिया, चाहे कितनी भी दूर जा रहे हैं, देश में, विदेश में, प्रदेश में, कहीं भी जा रहे हैं, पूरा कार्य किया है। संस्था के बनाए हैं उनको आज उत्तर दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और हम आशा करते हैं कि वो उस दायित्व को संभाल करके इस संस्था का विस्तार अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे। हम पहले हमारे जो अतिथि हैं उनको मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती समय हमको दिया है, इसलिए मैं सबसे पहले उनका दायित्व निभाना चाहता हूँ। डॉक्टर जगराम भारद्वाज जी आए और अपना हम विनती करते हैं अपने मिशन जी से कि हम डॉक्टर आदरणीय पंडित सत्यनारायण जी मंच की ओर है। सीधा निकल गया था ऑफिस काम निकल गया सीधा। हार्दिक स्वागत है इनकी अनुमति से हमको ये पंडित गोपाल शर्मा जी, इनको हमने रिठाला का पंडित जी को रिठाला का पदभार दिया हुआ है। अरे वहाँ मिले बहुत डॉक्टर S.K. उपाध्याय जी, उपाध्यक्ष का पद। अरे वाह बहुत उपाध्यक्ष उत्तरी पश्चिमी जिला के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा इनका बहुत बहुत। पंडित जयप्रकाश नारायण बख्श
आपका बहुत बहुत स्वागत। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा आपके सम्मान में आपको सम्मान पत्र देती है। पंडित जय नारायण शर्मा। इसके बाद ये सर्टिफिकेट हो जाए ना, बात बोल अभी दो बैठे हैं, ये भी छोटी बात नहीं। मेरे पितृ बंधुओं, आप अपनी महिमा को समझिए। जैसा मेरे प्यारे भाई साहब ने कहा था कि कर्म और संस्कार पर विशेष ध्यान दीजिए, आपका पतन कभी नहीं होगा। पतन कभी नहीं होगा। आप अपने कर्म और संस्कारों पर ध्यान दीजिए। आप क्या थे उस पर ध्यान दीजिए। अरे ब्राह्मण ना होते तो रसातल को जाती भूमि, टूट के गिर जाता व्योम मंडल सितारा है। दिनकर भी प्रकाश से मलिन हो जाता जग, कुचल जाता शीश शेष शीश जिसने के बोझ धारा है। क्षत्रिय वंश निर्बल और अज्ञानी हो जाता प्यारे, जिसको कृपा करके ब्राह्मणों ने ही उबारा है। जिसको कृपा करके ब्राह्मणों ने ही उबारा है। मेरा प्रत्येक बंधु से निवेदन है कि अपने संस्कार और अपने कर्म पर विशेष ध्यान दीजिए। भगवान आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। पंडित जय नारायण शर्मा जी, आपका अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा बहुत बहुत स्वागत करती है। परिवार में स्वागत। आपका हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा परिवार में स्वागत है। पंडित नरेश शर्मा जी, आइए। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा आपका अभिनंदन करती है और एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य पंडित दर्शन कौशिक जी से अपना सम्मान पत्र ग्रहण करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित शिवदत्त कौशिक जी, आइए। आप तो गवाह हैं। कौशिक जी से मिलन। विश्वामित्र जी ने कौशिकी नदी के तट पर बैठ करके तपस्या की थी, इसलिए कौशिक गोत्र बना। पंडित यतेंद्र शांडिल्य, अरे आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल खुश हो गया, आपने बहुत मेहनत किया है। इनका बहुत बहुत स्वागत। जब से आए हुए लगे पड़े हैं। ऐसी तल्लीनता देखने के लिए कहीं कहीं मिलती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालियां बजाएं, इनका स्वागत करें। पंडित जयनारायण शर्मा जी मंच की तरफ आए। इनके लिए तालियों से स्वागत करें। पंडित जयनारायण शर्मा, इनका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव शर्मा, पंडित संजीव शर्मा जो उत्तरी पश्चिम जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करते हैं। पंडित से उम्मीद है कि वो अपना दायित्व अच्छी तरह से निभाएंगे। और ये भी बहुत बहुत स्वागत है। इनकी जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। जिम्मेदारी आपके कंधों में। पंडित यतेंद्र शांडिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो तो हो गया। गोपाल शर्मा जी रसीद है और आइडेंटिटी कार्ड भी है। आप आजीवन सदस्य हैं हमारे। अपने अपने पद की जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाएंगे। उम्मीद करते हैं संगठन को मजबूत करेंगे। उनका हम स्वागत करते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रदेश के राष्ट्र के आए हुए हैं, उनके द्वारा हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हेलो, इस सभागार में इतने लोग बैठे हुए हैं, अभी सबका सम्मान भी हुआ, दायित्व पत्र भी सौंपे गए, लेकिन हमें नहीं लगा कि आप लोगों की खुशी हो रही हुई। और ये क्या, अरे भाई इतने लोग बैठे हो, अगर मोहल्ले वालों को पता नहीं चला गया कुछ हो रहा है तो क्या पता। जोर से बोलना, बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। पता चलना चाहिए।
हमारे बीच में जो सबको प्रकाशित कर रहे हैं, दिए तले अंधेरा होने वाली बात हो गई है। डॉक्टर रामवीर उपाध्याय जी जो फोटोग्राफी भारद्वाज जी जो फोटोग्राफी का कार्य कर रहे हैं बड़ी तल्लीनता से, और उनके स्वागत के लिए भूले जा रहे हैं। पंडित जी के लिए पंडित की तरफ से क्षमा। अरे इनका दो पंडित जी कागज जी इधर आए वापस शुरू मिश्रा जी का आपका कहाँ है? नहीं आप पंडित भगवत स्वरूप मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उत्तरी पश्चिमी जिला के, देखिए एक स्लोगन है बहुत पुराना है, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन। दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन। हम लोगों के लिए क्या चाहिए? हमारा जो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा है, एक टारगेट है। हाँ जी, भगवत स्वरूप जी का मिलके आ जाओ। पंडित भगवत स्वरूप मिश्रा ये बचे घूमे हैं, जिनके कारण ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी इन्होंने कड़ी मेहनत की और हम सब लोगों को एकत्रित किया। इनका बहुत बहुत स्वागत है। हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और इस क्षेत्र में ये हो गया जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो लाए हैं, वो पंडित भगवत स्वरूप मिश्रा जी हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। सबसे बड़े अपने यहाँ पर सबसे सीनियर भी हैं, सीनियर मोस्ट हैं। दूरदृष्टि है कि हम कुछ अच्छे कार्य करें और हमारा पक्का इरादा है, हम इस इरादे को चेंज नहीं कर सकते। और किस तरह से लगे हुए? हम कड़ी मेहनत के साथ में लगे हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब और मेरे उच्च पदाधिकारी जो मेरे प्रदेश से आए हुए हैं और जो मेरे समक्ष बैठे हैं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और जो हमारे मंच पर आए हैं उनके भी हम सम्मान पत्र, अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी इस समय नहीं हैं, मैं चाहूँगा कि वो सभी को सम्मान पत्र दें। संजीव जी एक और विशेष बात है कि जो हमारी कवरेज इस समय कर रहे हैं रामवीर भारद्वाज जी, इनका विशेष योगदान है कि हमारी दिल्ली के अंदर जितने भी ब्राह्मण संगठन हैं, ब्राह्मण के लिए जो कार्य कर रहे हैं पदाधिकारी, ब्राह्मण कुल संदेश के नाम से एक चैनल चला रखा है और यूट्यूब चैनल, और उसमें सभी के इंटरव्यू ये नंबर बाय नंबर लेते फिर रहे हैं। मुझे इन पर भी गर्व है कि मेरे बराबर ही ये मेहनत कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आदमी जो है, पैसा तो सब दे सकते हैं, पैसे की बात नहीं है, मगर जो आदमी समय दे दे, तन और मन दे दे, सब कुछ आ गया। आपका पैसा भी आ गया, आपके घर वाले सब कुछ आ गया। जिसने तन और मन दे दिया, थोड़ा सा समय दे दे समाज के लिए, बहुत कुछ है। धन्यवाद। आज तक हमने जितनी सभाएं की हैं, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने, राष्ट्र ने प्रदेश को दिए हैं सम्मान पत्र, प्रदेश ने जिले को दिए हैं, लेकिन ये पहला जिला है उत्तर पश्चिमी जिला जो जिला होते हुए भी राष्ट्र वालों को और प्रदेश वालों को सम्मान पत्र दे रहा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बढ़े हुए दिल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमेशा बड़े तो छोटों को सम्मानित करते हैं, गौरवान्वित करते हैं, लेकिन जिले ने आज पहली बार राष्ट्र को और प्रदेश को सम्मानित करना है। हमारा दिल, हमारा हृदय इनकी गहराइयों से स्वागत करता है। आचार्य पंडित विशन कौशिक जी जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, आए और उत्तरी पश्चिमी जिला की तरफ से अपना सम्मान ग्रहण करें। जहां काम आवेश हुई कहा करे तलवार। पंडित देवदत्त शर्मा जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आए
और उत्तरी पश्चिमी जिला की तरफ से सम्मान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनके बिना दिल्ली प्रदेश कुछ भी नहीं है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। धन्यवाद। डॉक्टर एस कुमार जी को सम्मानित करते हुए हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के बहुत मेहनत की है, इनके लिए एक जोरदार तालियां चाहिए मुझे। धन्यवाद। हमारे बीच में जो बंधु आए हुए हैं और उनको सम्मान पत्र नहीं मिले हैं, उनको सम्मान पत्र दिए जाएंगे। मेरे आदरणीय और पिता स्वरूप मेरे बाबा स्वरूप जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि ब्राह्मण महासभा में मुझे जोड़ा गया, मैं अपने दायित्व को दिल से निभाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जितने भी ब्राह्मण हैं बवाना विधानसभा के, मैं उनको एकत्रित कर सकूं। आप सभी का मुझे आशीर्वाद मिले, जिससे मैं इस कार्य को प्रगति पे बहुत तेजी से लेके जा सकूं और ब्राह्मणों के लिए एक अलग ही पहचान बनेगी आगे। जिस दृढ़ निश्चय से आप सभी लोग जुड़ रहे हैं, सभी मेंबर, अगर सभी जितने पदाधिकारी 4-4 आदमी अगर आप जोड़े सिर्फ 4-4 और वो आगे 4-4 ब्राह्मणों को जोड़ते जाएंगे, तो ये एक विशाल स्तंभ खड़ा हो जाएगा हम लोगों का, जो आने वाले टाइम में हम सभी का मार्गदर्शन भी करेंगे सभी। और हमारी जो एकत्र शक्ति हो जाएगी वो बहुत, जिसको हम आगे हराने वाला कोई नहीं है। जैसे कि उन्होंने अभी मेरे को इनके उनसे मिला है कि ब्राह्मण जो है वो ऊंचे पदों पर नहीं है आज की डेट में। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण ही ब्राह्मण का साथ नहीं दे रहा है। ना ब्राह्मण की बुराई करें, ना उसकी आलोचना करें, ब्राह्मण को अपना भाई माने। मैं सिर्फ यही कह के और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। अब सभा हमारी समापन की तरफ है और अंत में हम लोग जो हैं अपने सभा के अध्यक्ष होते हैं, उनका अध्यक्षीय भाषण करवाते हैं। जैसी कि परंपरा है, दिल्ली प्रदेश जिसके दम पर जिंदा है, जो ब्राह्मणों के सर्वोपरि हैं, सर्वमौर हैं, ब्राह्मणों के मुकुट हैं, ब्राह्मण शिरोमणि हैं, पंडित देवदत्त शर्मा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, जिनके सानिध्य में हम काम करते हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वो जितने भी यहाँ पर ब्राह्मण आए हुए हैं उनका मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी के चरणों में नमन करते हुए मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित साथियों और मंच के सामने बैठे हुए मेरे अति सम्मानित साथियों, ब्राह्मण इस देश की व्यवस्था है। ब्राह्मण जहां कहीं भी होगा अपने आप में एक पहचान होती है और कोई भी पार्टी हो बगैर ब्राह्मण के चल ही नहीं सकती है। ये पुराने समय से चला आ रहा है, आज को नई बात नहीं है। जब राजा महाराजाओं का राज होता था तब भी ब्राह्मण ही उनको सलाह देने वाले होते थे, उनके सलाहकार होते थे। आज ब्राह्मणों को इस तरह से जो संगठित होने की जरूरत पड़ रही है, ये बीच में हमारी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रही, जैसे हमारे बुजुर्ग कह देते हैं कि ब्राह्मण ने तो खीर खाई और सो गए। उन व्यवस्थाओं के कारण कहीं ना कहीं हम थोड़े से पीछे जरूर हुए थे, लेकिन ये नहीं है कि कहीं ब्राह्मण का अस्तित्व खत्म हो गया था। ब्राह्मण का अस्तित्व था, आज भी है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी ब्राह्मण का अपना अस्तित्व रहेगा। एक कहावत है, एक बुजुर्ग ने कहा था कि आग लगी एक वृक्ष में, जले डाल और पात, रहे पक्षी तुम क्यों जलो, जब पंख तुम्हारे साथ। तो पता है वो कबूतर और कबूतरी क्या कहते हैं? फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, कर पीठ बिगाड़े
के साथ। तो हमारा तो धर्म भी यही है, हमारा कर्म भी यही है, हमारी आस्था भी यही है और हमारा विश्वास भी यही है कि हम ब्राह्मणों के लिए करें, ब्राह्मणों के लिए जिए, ब्राह्मणों के लिए मरे। और जब तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ब्राह्मण एक सूत्र में नहीं बन जाता है, तब तक हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम ब्राह्मणों को एकत्रित करते रहेंगे। जागो जागो हे ब्राह्मणों, जागो, उठो, चलो हम सब मिल करके ब्राह्मणों के दरवाजे पर अलग जगाएंगे, ब्राह्मणों को उनके स्वाभिमान को जगाएंगे, हनुमान जी की तरह उनकी शक्ति को याद दिलाएंगे। और जिस दिन ब्राह्मण को अपना स्वाभिमान और अपनी शक्ति का पता चल जाएगा, मेरे भाइयों, इस देश में नहीं विदेश में भी ब्राह्मण को रोकने वाला कोई पैदा नहीं है। लेकिन हमें संकल्प लेना है कि सेवा में तेरी ब्राह्मण, सेवा में तेरी ब्राह्मण तन मन लगाएंगे हम और इस देश में सबसे ऊंचा फिर तुझको बनाएंगे। अच्छी बात है, बहुत सारी सभाएं बनी हुई, इसमें कोई बुराई नहीं है। जहां हम नहीं पहुंच रहे वहां वो पहुंच रहे हैं। लेकिन जब कभी समय ऐसा आए कि जब ब्राह्मणों की शक्ति का परीक्षण करना पड़े, तो सारी सभाएं एक झंडे के नीचे आ जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं सारे ब्राह्मण समाज के लोगों से, इस मंच के माध्यम से आप सभी को साक्षी मान करके मैं कहता हूं, जिस दिन ये सारी सभाएं एकत्रित हो जाएंगी, जिस दिन ये झंडे के नीचे आ जाएंगी, ब्राह्मणों को रोकने वाला कोई पैदा नहीं होगा। आप सभी ने यहाँ पर जो समय दिया है और ये उत्तर पश्चिम दिल्ली हमारे आदरणीय मिश्रा जी ने जितना परिश्रम किया है वो थोड़ा है। इस उम्र में जाकर के भी ये इस तरह से ब्राह्मणों के लिए कार्य करते हैं, ये सराहनीय अपने आप में। मैं आप सभी को बधाई देता हूं। आप सभी को जो सम्मान पत्र मिला है उसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं और आप लोगों से आशा भी करता हूं मेरे भाइयों कि आप लोग ब्राह्मणों के लिए काम करेंगे, आप लोग ब्राह्मणों को संगठित करेंगे। आप ब्राह्मणों की कोई भी परेशानी होगी आपसे दूर होती है, आप करिए। दिल्ली प्रदेश से दूर होता है तो दिल्ली प्रदेश करेगा, उनसे भी दूर नहीं होता है तो हमारे ऑल इंडिया के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। हम सब एकत्रित होकर उसकी परेशानी को दूर करेंगे। मुझे आज भी याद है, आज से 30 साल पहले जब मैं ब्राह्मण समाज की लास्ट की पंक्ति में खड़ा होता था तो मुझे ऐसा लगता था क्या कभी मेरा भी नंबर आएगा इन ब्राह्मणों की लाइन में बैठने का। लेकिन वो संकल्प था मेरा कि मुझे ब्राह्मणों के लिए काम करना है और आज उस संकल्प का ही बदला है। मैंने किसी को कोई एहसान नहीं कर दिया है, मैं सिर्फ ब्राह्मण की सेवा करता हूँ, ब्राह्मणों के लिए लड़ता हूँ, ब्राह्मणों के लिए झगड़ता हूँ और ब्राह्मणों का एक साक्षी हूँ मैं। बदरपुर के अंदर, मैं बदरपुर में रहता हूँ, बदरपुर के अंदर हमने 23 ब्राह्मण सभाएं बनाई थी एक विधानसभा के अंदर और उसका परिणाम था कि आम आदमी पार्टी से हमारा एक बच्चा नारायण दत्त शर्मा वहां से विधायक बना। ये ब्राह्मणों की शक्ति थी, ब्राह्मणों की पहचान थी और आज भी बदरपुर ब्राह्मण समाज के नाम से जाना जाता है। हमें लगता जरूर है कि हम उस बॉर्डर पे बैठे हैं और इधर एक बॉर्डर, कौन सा औचंदी बॉर्डर है, कौन सा बड़ा नजदीक है, ये बॉर्डर है दोनों, लेकिन बॉर्डर दिल्ली के हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है ये। हम कहीं से कहीं भी आ सकते हैं, कहीं से कहीं जा सकते हैं। सिर्फ ब्राह्मणों की भलाई के लिए, ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए हमें संकल्प लेना है और हम उस काम को कर रहे हैं। चाहे हमारी ऑल इंडिया की टीम हो, चाहे हमारी दिल्ली प्रदेश की टीम हो, चाहे हमारे जिलों की टीम हो, चाहे हमारे ब्लॉकों की टीम हो, सारे लोग लगे हुए हैं ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने में। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ब्राह्मणों का झंडा फहराएगा, इस दिल्ली के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर। अभी बिशन जी ने बताया बहुत सारे स्टेटों में हमने ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन के लिए मांग की है, बहुतों ने मान भी लिया है, बना भी दिया। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से जो चर्चा चल रही है वो भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और हम दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को भी ये ज्ञापन देंगे कि हमारा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाया जाए। आप सभी यहाँ पर आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भगवान परशुराम।